हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर आज से स्टार्ट हो चुका है उसका पहला दिन का जो पेपर है, पहली शिफ्ट का, वो मैं पेपर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा। अच्छा, कोई भी पेपर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी पेपर के एनालिसिस करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम को पहले दूँ, ताकि उस एग्ज़ाम की जो एक्चुअल जो एम्बियंस होता है ना, उसका माहौल कैसा है, वो प्रेशर कैसा होता है, वो जानने के बाद इस पेपर की एनालिसिस अच्छे से की जा सकती है। तो मैंने इस पेपर को पहले लिखा और अब मैं इस पेपर को एनालिसिस करने वाला हूँ और ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पेपर का लेवल क्या था, अपकमिंग शिफ्ट जिनका है उनको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर पे जो एम्बियंस है, माहौल है, वो डिस्कस करूँगा। और बहुत सारे और भी लड़के थे, स्टूडेंट भी थे जो जो आज अपीयर हुए थे पेपर में, तो उनसे भी जानने की मैंने कोशिश की कि अटेंडेंस क्या था उनके सेंटर पे। तो यहाँ पे हम अटेंडेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पहला सेक्शन जो हमारा था वो हमारा था रीजनिंग। और ट्रस्ट मी, रीजनिंग से जब शुरुआत हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो पेपर का लेवल था वो सबसे ईजीएस्ट सेक्शन जो था हमारा, वो रीजनिंग वाला था। कारण ये था कि बहुत सारे जो था ना, जो वर्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं वो भी कई बार पकड़ में नहीं आते, तो वो फंसा देते हैं। इसके अलावा भी अगर देखेंगे आप, बहुत सारे कोडिंग वाले सिस्टम आते हैं जो कि फंसा देती हैं। बाकी इसमें मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं देखा जो कि फंसाने वाली थी, ठीक। जिसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें मिरर का जो क्वेश्चन था, एक उस मिरर के क्वेश्चन में मैंने देखा कि सिंपल पी क्यू मिरर था, राइट साइड में मिरर रखा हुआ था, लेकिन जो आखिरी वर्ड था वही पूरा पूरा डिफरेंट था। इसका मतलब ये था कि सिर्फ आखिरी वर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में था और वही डायरेक्ट उसका आंसर था। तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट था। सिलॉग के 2 क्वेश्चन थे, वो भी आसान ही थे। एक वर्ड आया था जिसका कि अगर आप डिजिट सम लोगे ना, मतलब जैसे एक वर्ड है, जैसे एप्पल है, ठीक है, उसको अगर आपने काउंट किया तो उसका जो वर्ड था, एप्पल था नहीं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा एक्चुअल में, तो उसका जो वर्ड का जो आप नंबर काउंट करोगे ना तो 107 आ रहा था उसको जोड़ने पे। तो पूछा था, जो आंसर था 97। जिस वर्ड का पूछा था उन्होंने, तो उसको अगर मैंने काउंट किया तो वो 97 आ गया था, तो वो उसका आंसर था, ठीक है। एक और दिया था जिसमें कुछ वर्ड्स थे, उनको अरेंज करना था, और तो एक पर्टिकुलर नया वर्ड बन रहा था, ठीक है, इंग्लिश का। तो पूछा किसका था, तो कोर्स का पूछा था कि कोर्स का अरेंज करने पे क्या बनेगा। तो एक्चुअल में जो अरेंजमेंट था वो असेंडिंग ऑर्डर में था, सिंपल उसको वर्ड में ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और कुछ नहीं था। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन था जिसमें एक स्क्वायर फॉर्म में था, जिसमें बहुत सारे नंबर थे, 3 नंबर थे और 3 या 4 लेटर थे, उनको अरेंज करना था। आई थिंक वही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफेस्ट साइड में था, क्योंकि वो जल्दी दिख नहीं रहा था, जो कह सकते हो आप लेंदी एक्चुअल सीजीएल का जो टाइप होता था उस तरीके का पेपर था, ठीक है। आगे देखते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस ही कह सकते हैं, क्योंकि पहला शिफ्ट था और पहला शिफ्ट में एक प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है कि ये किस साइड से क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो पहला शिफ्ट के अकॉर्डिंग एज वेल एज अगर आप लेवल देखोगे ना, तो ये पहला शिफ्ट के मतलब जो चारों सेक्शन था उसमें सबसे जो टफेस्ट था ना, वो हमारा जनरल अवेयरनेस ही था। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत पास्ट से, मतलब डांस वांस से भी थे। जैसे एक सरोद का पूछा हुआ था कि सरोद के जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, कौन ज़्यादा बजाते हैं, मतलब कौन ज़्यादा फेमस हैं सरोद बजाने वालों में, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया था कि ब्रह्म समाज का नाम, ब्रह्म कुछ और था उसका, ब्रह्म मतलब ब्रह्म समाज का नाम पे पूछा गया था, ब्रह्म समाज का नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और पूछा था, एयरलाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। एयरलाइंस में पूछा था कि कोई गरुड़ या फिर ऐसा कुछ एयरलाइंस ये कब शुरू हुआ था, और ऑप्शंस ऐसे कुछ मिड 90 मतलब 20th सेंचुरी का मिड का ऑप्शन था, ठीक है। फिर पूछा था कि गोल्जी अपैरेटस का शेप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था उसमें। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हमारे थे जो कि ऑलरेडी एक बार फाइनेंस कमीशन को लीड कर चुके हैं, ठीक है। और एक ऐसा क्वेरेंट से भी क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि स्टेट कौन सा था जो कि एग और मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें साउथ के स्टेट मोस्टली थे आंसर ऑप्शन में, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपको, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन अदर शिफ्ट में आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पे जो आगे डिस्कस करने वाली चीज़ें है ना, वो है क्वांट की एनालिसिस करनी। तो क्वांट में जो पूछा गया था, वो क्वांट में भी अगर आप देखोगे ना, तो मुझे लगता है 6-7 क्वेश्चन छोड़ देने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन थे ईजी साइड से थे। ईजी का मतलब ये है कि बस टॉपिक को टच किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस भी किया, एक क्वेश्चन गलत था। जैसे ग्राफ के 4 क्वेश्चन थे टोटल, चारों आसान थे, बहुत आसान थे, इनफैक्ट सिंपल काउंटिंग, नंबर काउंटिंग करना था। उसमें से एक जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बोला था कि जो शिफ्ट
लेवल 1 है, आई मीन ऐसा करके 1 2 3 4 ऐसे दे रखा था। एक में बैच था, 4 या 5 बैच दे रखे थे, और उसमें दे रखा था कि नंबर ऑफ़ कुछ दे रखा था। तो उसमें पूछा था कि नंबर 1 और नंबर 4 में रेशियो पूछा था, और वो रेशियो कभी मतलब कट ही नहीं रहा था। वो रेशियो मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, राइट। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन थे वो मेंसुरेशन और अरिथमेटिक पे बेस्ड थे, जिसमें उन्होंने टॉपिक को सिर्फ टच किया था। सर्कल में जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वो था कि सर्कल का जो रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन था। रेडियस में मतलब ये है मेरा कहने का कि इसमें आपसे पूछा गया था कि 2 सर्कल का पेरीमीटर दे रखा था और पूछा गया था कि इनका रेडियस का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। ट्राइंगल में एक क्वेश्चन था। ट्राइंगल में था कि एक एंगल दे रखा था 60 और 2 साइड थे दे रखे थे। उससे रिलेटेड जो 2 साइड थे ना वो दे रखे थे 10 और 12, और पूछा था तीसरी साइड का लेंथ। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं और कोसाइन फार्मूला लगा के। और सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था। इसमें 1% था 30 का और बाकी 2% दे रखे थे 25 और 5 का। उसमें पूछा गया था कि लड़की को मतलब लेडीज़ थी, उसको किस में कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था क्वांटिटी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपको पता चल चुका होगा, मुझे पता है। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन सबसे डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। कारण ये है, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के। मुझे लगता है हर शिफ्ट में ऐसा ही पेपर आने वाला है। 5 क्वेश्चन थे क्लोज शिफ्ट के, लेकिन वो क्लोज टेस्ट जो था ना वो हालांकि वो लैंग्वेज टफ नहीं था, लेकिन जो उसके ऑप्शंस थे ना, वो जो ऑप्शंस थे उसमें से 4 में से 3 ऑप्शंस ऐसे थे, कितने क्लोज चिपके हुए थे कि मतलब सेम सब एक दूसरे का सिनोनिम्स थे। आई मीन अगर देखा जाए तो एम्बेडेड भी था ऑप्शन में, प्लांट भी था और एक और भी था, जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। लेकिन अब उनमें से कौन सा वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ मतलब फिट होगा, ये चीज़ थोड़ा इसको टफ बनाती हैं, ठीक है। तो और जो एक बहुत सारे फिलर भी थे, जिसमें एक एंटोनिम सिनोनिम में एक रिबेलियन था। इसका पूछा था कि एंटोनिम क्या होगा, और एक और वर्ड था जिसका सिनोनिम पूछा था। मतलब एंटोनिम सिनोनिम को 2 थे। इसके बाद एक इडियम था लाइक केक वॉक। और केक वॉक में अगर आपको डायरेक्ट पूरा पता हो तो आप बता दोगे, लेकिन 3 ऑप्शंस ऐसे थे कि एक ही जैसे थे इसमें भी। तो केक वॉक भी मुझे लगता है कई लोगों का गलत होगा। और हाँ, ये लेवल मैं मॉडरेट बोलूँगा। कारण ये है कि इसमें 5-7 क्वेश्चन मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन तो आराम से किसी के गलत हो सकते हैं। मैं सही होने की बात नहीं बोल रहा हूँ, गलत हो सकते हैं। कारण ये है कि बहुत सारी वर्सटाइल क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। और क्वेश्चंस एक्चुअल में मुझे पता है कि आप लोग पहले ही क्वेश्चंस पता चल चुका होगा। यहाँ पे जो मैटर करता है वो कि जिनका शिफ्ट आगे है उनको क्या करना है, वो चीज़ें मेरे लिए यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप मॉक दे रहे हो, मुझे पता है सभी मॉक दे रहे होंगे, उनको अगर 110 120 मार्क्स भी आ रहे हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो जाके 150 मार्क्स तक ला सकते हैं सीजीएल के एग्ज़ाम में। बस मैटर क्या करता है कि आपको उस दिन जाके एग्ज़ाम में कुछ ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है अगर आपके 120 तक नंबर आ रहे हैं आज के डेट में, 110 के भी नंबर आ रहे हैं, आप सेलेक्ट तो हो, आई मीन सेलेक्ट तो हो जाओ। कारण ये है कि 30,000 प्लस वैकेंसी है, तो बहुत सारे लड़के लेने वाले हैं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कैसे आप कुछ दिनों जो भी आपके दिन बचे हुए हैं वो आप उनको कैसे हैंडल करने वाले हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पेपर दे रहे हो, आपको पेपर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप फुल टेस्ट ही दो, आप मिनी मॉक दे सकते हो, आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, ताकि कोई एक ऐसा उन पे फोकस करो जो आपको नहीं आता, क्योंकि उससे आसान ही एग्ज़ाम में अभी तक तो पूछा गया है, तो शायद आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि करंट में जीएस क्या-क्या पूछा जा रहा है। आप बाकी शिफ्टों के भी जीएस देखो और उससे एक होता है ना, उसी से रिलेटेड जीएस पढ़ो। हो सकता है कि वैसा ही, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट में यही एक नुकसान हो जाता है, यही एक फ़ायदा हो जाता है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आपको पढ़ते रहना है ताकि कुछ ना कुछ नया आप सीखो। नया सीखोगे, क्या पता उसमें से एक आज अगर आपने रोज़ 50-100 क्वेश्चन भी अगर आपने किया, उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन 3-4-5 दिनों में अगर आपने 400-500 क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन फँस गया तो भी आपके सारा मेहनत होता है ना बराबर हो जाएगा। आई मीन आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो बस यही है। और अटेंडेंस की अगर बात करूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अटेंडेंस पहले से बेहतर है। आई मीन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं जानता हूँ कि पहले से अटेंडेंस इस साल का बेहतर है, लेकिन फिर भी वो अटेंडेंस 60 to 65% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बेहतर होने का कारण क्या है? बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो अदर फील्ड के भी, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला, वो बैंकिंग के सेक्टर से थे, तो बहुत सारे लड़के वो
बहुत सारा वैकेंसी होता है ना, देखने के चक्कर में बहुत सारे लड़के इस बार एग्ज़ाम ज़्यादा दे रहे हैं, बट वो भी 60 to 65% ही है, ठीक है। और आई थिंक कि बाकी सारी चीज़ें मैंने देख ली। अगर आप कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।